गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग मीनू, कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम गुड सर। आई एम वेल। ओके, वेरी गुड। ओके, तो क्या किया फिर आपने कल? अबाउट टू का किया आपने? अबाउट टू का चैप्टर? यस सर, कुछ तो किए हैं जितना टाइम मिल पाए। चलो, क्या समझ आया इससे आपको? सर इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और इनमें आप हमने कोई काम करना है या मैं कोई काम कर रही तो मैं सब्जेक्ट हो गई, और अगर जो काम है हमारा वो वर्ब हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो वस्तु होगी। ये तो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गए। और हमें इन कोई सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें आएगा बी अबाउट टू ईट फूड। ठीक है। एंड अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें लिखेंगे हम बी अबाउट टू गो। सही है ना सर? वी आर अबाउट टू गो। वी आर वी आर अबाउट टू गो। ओके, जी। हाँ जी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम। एम। है ना, आई के साथ हमेशा एम आता है ना। ऐसा तो नहीं यस कि आई सर, के साथ कभी एम ना आता हो। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। एम कॉन्टेक्स्ट आता है। बराबर आता है। ओ ठीक है। ओके, फॉन्ट नजर आ रहा है ना आपको? आई के साथ क्या हुआ? एम। एम। यू के साथ क्या आता है? यू आर। यू आर। वी के साथ क्या आता है? वी आर। वी आर। दे के साथ क्या आता है? दे देयर। दे। दे आर। दे आर। ठीक है। यस। यस ही सर। के साथ क्या आता है? ही के साथ क्या आता है? ही इज। ही इज। शी के साथ क्या आता है? शी इज। इट के साथ क्या आता है? इट इज। दिस के साथ क्या आता है? दिस इज। दिस इज। चलो, ये तो आपको आता है, ये आपको आता है इसका मतलब। चलो जी, क्या बात है, कमाल कर दिए, कोई चीजें तो आती है। कल से मुझे पढ़ाना, ठीक है? अरे सर, अभी कहाँ आती है? कोई बात नहीं। ओके, चलो अब आगे करते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट यस करते हैं सर। अपने लेसन। देखो, अब ये जो है ना, इन सभी के बाद पता क्या आएगा यहाँ पे? इन सब के यस बाद सर। आएगा यहाँ पर ए। देखो, अब ये जितना भी आपके पास एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, यस सर। ये वाला, ठीक है, ये इधर। तो इनके साथ सभी के साथ लग जाएगा अबाउट टू। क्या लग जाएगा? अबाउट टू। अबाउट इन टू। सभी के साथ, इन सभी के साथ लग जाएगा आपका अबाउट टू, ठीक है। ओके, यस सर। जितने भी हैं सभी के साथ अबाउट टू। आई के साथ आई एम अबाउट टू, यू आर अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, दे आर अबाउट टू, ये सब के साथ अबाउट टू। यहाँ पे आपकी वर्ब लग जाएगी। वी आर अबाउट टू गो, ठीक है। वी आर अबाउट टू, गो। वी आर अबाउट, हाँ गो। ये टेबल क्यों बन रहा है बार बार? ये टेबल नहीं चाहिए, डिलीट टेबल। अबाउट टू गो, ठीक है। गो। ईट, स्पीक, लिसन, वर्क, सी, और कम, रन, ड्रिंक, ठीक है। ये सारे जितने भी वर्ब हैं इसके साथ आएंगे, ठीक है। इन सभी के साथ क्या आएंगे? ये यस सारे सर। वर्ब ही आएंगे। इसको मैं बीच में लगा देता हूँ, समझ आ गई? यानी कि आई एम अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू ईट, ठीक है। ये देखो आपके सामने आएगी अब सारा। बस ये ऐसे बनानी है, आप इस तरह से बनानी थी। आई एम अबाउट टू गो का मतलब क्या है? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या निकलेगा? आई एम अबाउट टू गो, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मैं जाने वाला हूँ। यस क्या सर। आएगा? मैं जाने जाने वाला वाला हूँ। हूँ, ठीक है। यस सर। मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू, वो मैं जाने गो। वाला हूँ, ये आ जाओ, ठीक है। यस सर। आपको इस तरह से बनानी। यू आर अबाउट टू ईट, आप क्या करने वाले हो? यस सर। आई यू आर अबाउट टू ईट, तुम खाना खाने वाले हो। तुम खाने वाले हो। वी आर अबाउट टू स्पीक, हम क्या बोले सर? वी आर अबाउट टू स्पीक। स्पीक, हाँ हम सब बात कर रहे हाँ। हैं। बच्चे, आपने बार बार एक ही गलती करो, उसको मत दोहराओ, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। मैंने ये कहा ही नहीं कहीं कि बात करने वाले, हम बात करने वाले ना कि बात कर रहे हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। यस बात कर सर। रहे हैं और बात करने वाले हैं। आप पढ़ने वाले हो और पढ़ रहे हो, दोनों में फर्क है ना हिंदी में। यस सर। वैसे ही इसमें फर्क है। अबाउट टू का मतलब क्या है? अबाउट टू का मतलब क्या है? हम काम कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है। नहीं,
गलत जवाब, गलत जवाब है, आप नहीं करते, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे नहीं करते, ठीक है, वैसे नहीं करना आपको, ठीक है। चलो मैं ओके आपको सर। बताता हूँ। अबाउट टू का मतलब है, यहाँ ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, यस सर। करने वाला, कोई काम करने वाला। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूँ, कोई काम करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, खाने वाला हूँ। यू आर अबाउट टू स्पीक, आप क्या करने वाले हो, आप बोलने वाले हो। वी आर अबाउट टू लिसन, हम क्या करने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। अब बनाओ, जल्दी से फटाफट से 5 से बना लो, फिर हम आगे बढ़े। हिंदी भी लिखनी है सर इनकी? हिंदी भी लिखनी है इनकी। ओके सर। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं करने वाला हूँ, ये इधर ध्यान से देखो स्क्रीन की तरफ, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं आपको ये करके बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना आप इसको, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मिसिंग नहीं करना इसको। और वो आपकी इंटरव्यू कब है, वो वाली वो जो कह रहे हो एयर होस्टेस वाला, जो टिकट वाला है, काम है। सर वो तो उसका कंफर्म लेटर तो आ गया है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूंगी। और अच्छा, बाकी मुझे शेयर इंटरव्यू कर, को बता दूंगी। हाँ जी, ठीक है, और इंटरव्यू। मैं भी उसकी वेरिफिकेशन करूंगा, उसका कारण क्या है कि कहीं आजकल फ्रॉड बहुत चला हुआ है, ठीक है। यस सर, कहीं बिल्कुल पैसे भी पूछे, मैं। पैसे पूछे तो नहीं मांग रहे हो तुमसे शुरू में भी? नहीं नहीं सर, उन्होंने कुछ वो नहीं मांगा, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि अगर मैं भी पैसे मांगू ना, तो आप हमारी हाँ, कंपनी में भी काम मत करना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो भी होता है एयर फिर होस्टेस फिर वगैरह ठीक के है, लिए। फिर ठीक हाँ है, जो जी। शुरू में, क्योंकि दो दो लड़कियों के साथ ऐसे पहले हुआ था, उन्होंने 3,000 के 3500 मांगे थे, तो वो फंस गई थी लड़कियां पैसे देके, और कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं आया, तो इसलिए कभी पैसे मत देना किसी को पहले, ठीक है। यस सर, पैसे देने से उन्होंने भी मना किया है। हाँ शाबाश, अब इसी चीज के ऊपर है ना, कभी पैसे मत देना, पैसे बात, ठीक है। यस सर। इतनी मेहनत लगती है पैसे कमाते हुए, फिर पता लगता है बाद में, ठीक है। हाँ चलो हम जी। करते हैं अब हम यहाँ पे करते हैं, अब इसको ध्यान से देखते जाना, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हाँ, ये काम करने वाला, ठीक है, अब हम यस सर। करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा कि 2 सेकंड के दिन, ठीक है, मैं कोई चीज फिक्स करता हूँ। ओके सर। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि मैं जाने वाला, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन, यस सर। मैं जाने वाला, हिंदी दिखाई दे रही है ना, जो मैंने हिंदी लिखी है, क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर, मैं जाने वाला हूँ। देखो इसकी है आई एम अबाउट टू गो। अच्छा, जो आप बार बार कह रहे हो, पता क्या गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, मैं जा रही हूँ, इसकी इंग्लिश पता है क्या, मैं जा रही हूँ, इसकी अलग इंग्लिश है, आई एम गोइंग, ओह। ठीक है। रही यस हूँ, सर। जो ये जो है ना रही हूँ, ये इसके यस। अंदर आ गया, आई एन जी ये वाला, गोइंग ये वाला, ठीक है। यस सर। ये इसको कर रहा है, आई एन जी का मतलब है रहा रही रहे, आई एन जी। लेकिन मैंने कहा आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, दोनों में फर्क देख लो, हिंदी मैंने इसीलिए लिखी है। यस इसीलिए सर। मैं कह रहा था मुझे 2 मिनट दो, मैं ना कोई चीज ढूंढ रहा था ताकि आपको लिख के बताऊं मैं हिंदी में, ओके सर। ठीक है, अब समझ आ गई। यस। ये आपके यस सामने यस। ये आ गया, आई एम अबाउट टू गो। अब मैं कहता हूँ मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट अबाउट टू टू स्टडी। स्टडी, वेरी गुड। और मैं पढ़ रहा हूँ, क्या आएगी इसमें, आई एम अबाउट टू। आई एम स्टडिंग, आई देखो एम दोनों में फर्क स्टडी। है ना। देखो इसका मतलब पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब अच्छा पढ़ने वाला हूँ, ये देखो ये अलग, ये कर लिया आपने, ये आपकी यस। गलती को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, ये देखो ये आ गई ना यहाँ पे, ये देखो दोनों में यस। फर्क आ गया ना। आई एम स्टडिंग और आई एम अबाउट टू स्टडी, दोनों में फर्क है। स्टडी। चलो आप मुझे यस। बताओ दोनों में क्या फर्क है, आपने क्या सीखा पहले ये बताओ, फिर हम आगे करते हैं। सर ये जो लिखा है ना हमारा आई एम अबाउट टू स्टडी, इसमें वो कह रहा है कि मैं पढ़ने वाला हूँ, यानी वो आने वाले वेरी टाइम गुड, में पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। अभी आप किसी के घर गए हो, आप किसी के घर से बाहर जाने वाले हो, आप कह रहे हो मुझे देर हो रही है, मैं जाने वाली हूँ, जाने वाली हो तो क्या बोलोगे, आई एम अबाउट टू गो। वेरी गुड। और अगर आपने ये आप उसको चेंज कर दिया, मैं जा रही हूँ, आप क्या बोलोगे, आई एम गो। आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। समझ आ गई दोनों में क्या फर्क है, ठीक यस है। सर, आई बिल्कुल। एम अबाउट टू गो और आई एम गोइंग में फर्क, आई एम गोइंग मतलब ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग मैं जाने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू गो, गो। ठीक है।
यस सर। भूलना नहीं है, करते रहना करते रहना करते रहना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैं यस आपको सर। आगे करता हूँ, अगला चैप्टर कराता हूँ आपका, ऐड करता हूँ पेज यहाँ पे। हम करने वाले हैं अब आपकी ये मुश्किल हल करने वाला हूँ, जो आपका अभी चल रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, जो आप बोल रहे थे ना बार बार, उसी को हम कर रहे थे, कॉन्टी एन यू ओ यू एस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस, इसको हम करते हैं। चलो यहाँ, तो अब हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी पहचान पहले देखते हैं, इसकी पहचान क्या है। अब ये कॉन्टिन्यूस का मतलब पता है क्या, कॉन्टिन्यूस का मतलब, यस सर बताइए। कॉन्टी एन यू ओ यू एस, कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी रहना, किसी काम का जारी जारी रहना, रखना। किसी काम का जारी रहना मतलब कॉन्टिन्यूस। आज के बाद कोई पूछेगा मीनू कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? किसी काम का जारी रहना, कंटिन्यू वेरी मतलब गुड, जारी रहना। वेरी गुड, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो इसकी पहचान है, जैसे मैंने कहा, मीनू खा रही है। अब ये मीनू का जो काम है, जो जारी है, निरंतर जारी है काम, तो खा रही है, उसने खाना खत्म नहीं किया, निरंतर जारी है। मीनू का काम निरंतर जारी है, ठीक है। मीनू खा रही है, यानी कि ये जो ना रही है, रहा है, रही है, रही है, ये एक रहा कर लेते हैं, रही है, रहा है और रहे। जब सेंटेंस के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो समझना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त खा रहा है, हम खा रहे हैं। देखो, अब किससे पता लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसके साथ पता लग रहा है, रहा है, रही है, रही है, ये देखो, इनसे पता लगता है कि ये जो यस सर। तीनों है, इन तीनों को मिल, ये तीनों से क्या पहचान हो रही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूस जारी रहा है। यस सर। मजा आ गई, ठीक है। हाँ जी चलो, सर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। हम सब्जी ले आए, प्याज ले आए, लहसुन ले आए, टमाटर ले आए, अब बनाना भी तो है ना हमें। चलो अब हम बनाते हैं इसको, देख, पहले आपका सब्जेक्ट आ जाए, पहले क्या आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प कर रहा है, किसकी कर रहा है, वर्ब की हेल्प कर रहा है। उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे वर्ब की यस फर्स्ट सर। फॉर्म आएगी। उसके साथ पता क्या आएगा, प्लस कर देना इसके साथ आई एन जी, ठीक है, यानी कि ईटिंग, स्पीकिंग, गोइंग, लिसनिंग, वॉचिंग, बस आपको ये काम करना है। यानी कि मीनू खा यस सर। रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मीनू। हुआ, मीनू। मीनू। तो हम तो अब हम यहाँ पे किसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप मीनू को, ठीक है। तो ये 2 मिनट का टाइम यस। दो, ये फिर से मेरा जो है ये उतर गया, चलो मैं इधर करता हूँ, देखो ये मैंने कहा कि अब मीनू, मीनू सब्जेक्ट क्या हुआ, मीनू। यस सर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम में मीनू के साथ क्या लगेगा, मीनू इज, मीनू आर, मीनू एम, मीनू के साथ क्या लगेगा, मीनू मीनू, हाँ, आर। इज बेटा, देखो इज मीनू आएगा है नाम ना, के साथ। हाँ, एक है ना, एक वचन है, एक वचन के लिए है आता है के लिए इज यस आता सर। है, ठीक है। मीनू, यस सर। मीनू है, या मीनू है होता है, मीनू है होता है ना, हमेशा है तो नहीं था ना, मीनू है या मीनू है ना। मीनू है। हाँ जी। हाँ, तो अब है के लिए इज और है के लिए आर, आगे सब देखो कितनी शानदार चीज, जैसे किताब में यस भी नहीं सर। दी हुई है, कितनी आसानी से समझ आ गया। है तो इज, है तो आर, ठीक है। यस। मीनू इज, अब मीनू क्या कर रही है, वर्ब क्या है, मीनू क्या कर रही है ऊपर यहाँ पे, मीनू यहाँ पे क्या कर रही है, खा रही यहाँ है। पे जो है खा रही है, मीनू इज, ईट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया ईट, अब क्या लगेगा साथ में आईएनजी, यहाँ पे जुड़ जाएगा, मीनू इज ईटिंग, इंग। अब इंग क्या आपको पता लग गया था, इंग का मतलब क्या है, रहा, रही, रही। मीनू क्या कर यस रही है, सर। मीनू खाना खा रही है, मीनू इज ईटिंग। मीनू जा रही है तो क्या आएगा, इंग्लिश में बताना सर इसका। हाँ हाँ, मीनू जा रही है, मीनू, आओ, मीनू इज गोइंग। मीनू इज गोइंग, मीनू जा रही है, मीनू जा रही है, ठीक है। अब क्या है, यस अब सर। मीनू को और कोई काम नहीं है, मीनू आ जा रही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, Yes, ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो। आई बी यू ई शी इट और मीनू, कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे हमने मीनू का नाम यहाँ पे रखा। आई के साथ आएगा हमारा एम, हमेशा। एम का मतलब क्या, हूँ, एम का मतलब क्या होता है, हूँ, एम का मतलब हूँ। वी के साथ हूँ। क्या आएगा, वी के साथ आएगा आपका आर। आर, आर। यू के साथ आपका आएगा आर, इन दोनों के साथ क्या आएगा आपका आर, एक इधर दे भी आर। लगा दूं, दे के साथ भी क्या आता है आपका आर, इन तीनों के आर। साथ क्या आ गया आपका आर। आर। अच्छा, ही, शी, इट, मीनू या एक सिंगुलर पर्सन के साथ इज आ गया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और आर का मतलब है प्लूरल, बहुवचन, ठीक है। अब बनाते हैं, अब देखो बनाने में कितना मजा आएगा। मैं
जा रही हूँ, तो क्या बनाओगे इसको? मैं जा रही हूँ। I am going. वेरी गुड, आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं। We are going. वेरी गुड। वह जा रहा है। They are going. नहीं बच्चे, ही ही He. मतलब वह। अच्छा, वह। okay. और ये किसके लिए? मेल के लिए आता है। ही जो होता है ये मेल के लिए आता है, ही किसके लिए आता है? Male मेल के के लिए. लिए। शी वह है, लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। Yes sir. ठीक है। इट Yes किसके sir. लिए आता है? यह के लिए। इट का मतलब होता है यह। Yes ठीक है। sir. ओके। Yes sir. और मीनू किसके लिए आता है? मीनू मीनू के लिए आता है। ठीक है। Yes वेरी sir. गुड। Subjective. हाँ, अब बनाते हैं। हम जा रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक बताया, दोबारा से बता दो। हम जा रहे हैं. हाँ, We are going. शाबाश, क्या बात है, कमाल कर दिया। और वह जा रहा है। He is going. He is ही going. ही इज He is गोइंग, बस going. इसको याद रखना। वेरी गुड, ही इज गोइंग। देखो ये बन गया। आपने पतंग Yes उड़ा sir. दी, देखो आसमान की ओर चली गई। वह वह जा रही है, तो क्या आएगा? He is going. शी इज गोइंग। औरत आ गई ना, लड़की आ गई, ये आ गया आपका। Yes शी sir. इज गोइंग, है ना? यह जा रहा है। Yes. He is going. यह इट। यह. It is going. वेरी गुड, इट इज गोइंग। ये याद भी रखनी है आपने, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलोगे तो गड़बड़ नहीं हो sir. जाएगी। मीनू जा Yes रही sir. है। मीनू जा रही Minu है। is go. Minu is going. मीनू मीनू इज, ये Is देखो, मीनू इज गोइंग। going. मीनू को हमने पहुंचा दिया वहां पे। ठीक है, चलो। Yes sir. वेरी। अब हम करते हैं दोबारा से। ये हम टेंस कर रहे हैं, इसका नाम क्या? जो टेंस कर रहे हैं हम, ये वाला, इसका टेंस का नाम क्या है? Present. Present continuous tense. वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यू किस लिए यूज होता है? जारी रहना. वेरी गुड। जैसे और इसमें क्या? रही रहे. क्या बात है, आपको तो आ गया। ठीक है, चलो अब एक उदाहरण दे दो। आपको आ चुका है, आपको 90% आ गया। मुझे एक उदाहरण दे दो ताकि 100% होता है। उदाहरण. हाँ। एग्जाम्पल. वह हम्म खाना खा रहा है. हम्म He is हम्म eating. ही इज ईटिंग, है खाना खा रहा है। क्या बात है मीनू, मैंने तो सोचा तुम्हें आएगा नहीं जल्दी, तुम्हें तो आना भी शुरू हो गया। क्या बात है। अब तो मैं सर जो मुझे सोच रहा पढ़ाई था। अच्छी लगती है. क्या पढ़ाई अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा सर मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, काफी दिन से छुट्टी क्या हुई थी ना. बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने तो ये सोचा था मीनू को 1 साल पढ़ाना पड़ेगा, पर अब तो मुझे लगता है मीनू कुछ महीने में सीख जाएगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं सर, एक कस्टमर और आ जाएगा, टेंशन ना लो आप. मुझे पता है मीनू, तुम जब छोटी होती थी ना, तो तब भी तुम मेरी बहुत हेल्प करती थी, मुझे पता है। जब छोटी सी तुम आती थी क्लास में, मुझे पता है ना? चलो जी। हाँ जी अब हम सर. करते हैं आगे, ठीक है। अब मीनू खा यस सर. रही है, अब बनाओ इसका। मीनू खा रही है, अब आपको आराम से आ गया, सारे टेंस आ गए। बताओ, मीनू खा रही है। मीनू इज ईटिंग. मीनू इज ईटिंग। ईटिंग. सर आइए ई ऐसा ए आएगा. टी आई, मीनू इज ईटिंग आ गया। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, कल से तुमने मुझे पढ़ाना, देखो मुझे बता रहे सर इसको ऐसे, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे करते हैं। आगे चलो, चलो जी, अब आगे करते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि मेरा भाई, मेरे भाई की इंग्लिश क्या होगी? मेरा भाई। मेरे भाई. देयर. नहीं, मेरा 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 मेरा. मेरा का माई होता है माई। माई ब्रदर. माई ब्रदर वेरी गुड, इज माई। हाँ, ईटिंग. ईटिंग, माई ब्रदर इज ईटिंग। अच्छा, मेरा भाई पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज स्टडी. ठीक है। अच्छा, मेरा भाई सुन रहा है। माई ब्रदर इज लिसनिंग. लिसन. लिसन टू मी. लिसनिंग, लिसन. लिसनिंग लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग. लिसनिंग मतलब सुन रहा है। ठीक है, अब हम यस. कर सकते हैं आगे। वो क्या सुन रहा है? वो म्यूजिक सुन रहा है, लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक. म्यूजिक सुन रहा है। वो रेडियो सुन रहा है, लिसनिंग टू रेडियो। ठीक है। यस. चलो जी, क्या बात है, तो आपको आना शुरू। चलो अब आगे करते हैं कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सुबह उठ के ना, आप सबसे पहले क्या करते हो? सर मैं सुबह उठ के पहले मुंह धोती हूँ। आप उठते हो ना सुबह, पहले उठने की इंग्लिश क्या होती है? चलो ये पहले सुबह उठना। मॉर्निंग वेकअप. वेरी गुड, चलो अब हम करते हैं उठना। वेकअप मतलब उठना। वेकअप मीन्स, व्हाट इज मीन? वेकअप मीन्स उठना। उठना. उठना, ठीक है। उठाना नहीं है किसी को, देखा मुंह के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक दी, उठा दिया उसको। ठीक है, वेकअप का मतलब उठना। उठना. ठीक है, शाबाश, वेकअप मतलब उठना। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है उठना। उठना. उठना। अब दोनों में क्या फर्क है, वेकअप और गेट अप में? देखो, अब देखो ध्यान से देखना, ये ड्राइंग में बना रहा हूँ, आपको यहाँ से समझ आ रहा है। ये देखो, ये ना एक लड़की सुबह उठी, सो रही है बेड के ऊपर। ठीक है, सो रही है। तो अभी क्या हुआ, ये इसकी जो आंखें थी ना, आंखें, दो ही आंखें होती है ना, हाँ चलो दो आंखें। अब ये जो आंखें थी ना बंद, ये दोनों आंखों की पुतलियां भी खुल गई। ये देखो, ड्राइंग नजर आ रही है इसमें, ये देखो। यस सर.
अब इसके बड़े बड़े डेले भी बाहर आ गए, ठीक है। अब ये जो लड़की थी ये उठ गई, अब इसकी आंखें जैसे ही उठी ना, ये पलकें जो थी इसकी उठी, तो ये पलकें उठी ना, तो ये क्या था, ये आपका था गेटअप, सॉरी ये जो था आपका वेकअप था। वेकअप। हाँ, कौन सा वेकअप था आपका, जो आपकी आंखों की पुतलियां जो थी ये उठ गई, ठीक है। अब गेटअप क्या है, गेटअप क्या है, इसकी मम्मी कहती है अरे उठ जा, सुबह 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 रखी है, 7 बज गए हैं, तो सूरज उठ गया, चल उठ जा शाबाश। तो अब क्या हुआ, ये बेचारी ना उठ के ऐसे बैठ गई, अब ये बैठ के ऐसे बैठ गई, ठीक है। अब ये उठ के बैठ गई, अब ये उठ के बैठ गई, किसके ऊपर बैठ गई, अब ये पीछे हमने तकिया लगा दिया इसकी पीठ के, थोड़ी मोटी बना दी, ठीक है, और यहाँ पे ये बैठ है इसके ऊपर, ये बैठ है, ठीक है। अब बेड के ऊपर बैठ गई, अब ये बैठने की क्रिया ना, यहाँ पे देखो, अब तो बेड से उठ चुकी है और बैठ गई तकिया लेके, तो ये जो क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, ये है गेटअप। गेटअप। दोनों में फर्क लग गया, पता है, दोनों का मतलब गेटअप। उठना है, एक उठना ये वाला, ये आंखों की पलकें इसकी ऊपर आ गई, ठीक है, आईलिड्स जो थी उसकी वो ऊपर आ गई, उसने एकदम से बजा, अलार्म बजा या उसकी मम्मी बजी उसके ऊपर आके, उठ जा, सो रखी है, उठ जा शाबाश। तो ये क्या हुआ, अब ये वेकअप हो गया, ठीक है, उसकी आंखों की यस। पतलियां जो थी, और जैसे ही वो बेड के ऊपर उठ के बैठ गई, मम्मी तो चिल्लाती रहती है, अब देखो मैं आराम से उठूंगी, चलो बैठ जाती, कोई बात नहीं, तो आके ऐसे चिल्लाएगी, अब ये उठ के बैठ गई, तो क्या हुआ, गेटअप। गेटअप। समझ आ गया, उठना, दोनों उठने में क्या फर्क है, वेकअप का मतलब क्या और गेटअप का मतलब क्या, मुझे समझाओ। सर जैसे हम सुबह सोते हैं और कोई हमें बोलता है या अलार्म भी बजता है तो हम सबसे पहले आंखें खोलते हैं, तो वो हमारा क्या वेकअप बात है, हो गया। वेरी, ठीक है। हाँ, और जैसे शाबाश, हमें कोई कहता है कि अब लेटी रहेगी, उठ के बैठ जा, तो हम बेड के हम्म, ऊपर उठ के बैठ जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रॉपर उठना, मतलब गेटअप। क्या बात है, आपने देखो सबको उठा दिया, सारे सबको उठा दिया, शाबाश, वेरी गुड, अभी आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। चलो अब हम अगला यस पेज सर। लिखते हैं, अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं, किसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस continuous tense, continuous tense की प्रैक्टिस करते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेशन है, अपने PRACTIC प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं इसमें, ठीक है। अब हिंदी यस। में कुछ भी रहा है, रही है, रहे हैं वाले हिंदी में बोलो, सेंटेंसेस को एक एक करके बनाते हैं, बोलते जाओ, दो चार बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलो, जा हिंदी रही हूँ। में, मैं जा जा रही, रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं और खाना सुनाओ, खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, शाबाश बच्चे, और एक तुम के ऊपर बना दो, हम तुम वो किसी के ऊपर बना दो, मैं को छोड़ के, मैं वाली तो वैरायटी होगी हमारी बहुत ज्यादा इकट्ठी, हम थोड़े बड़े बनाते हैं। यस सर बिल्कुल। वह किताब पढ़ रहे हैं। वह किताब पढ़ रही है, चलिए इसको बनाते हैं, वह किताब किताब पढ़ पढ़ रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और वह घूमने जा रहे हैं। वह घूमने जा रहे हैं, एक और बना दो, फिर 5 पूरे हो जाएंगे ना, यस सर। हाँ, फिर 5 पूरे नहीं, मैं तुमसे हम 5 रुपए ले लूंगा मैं। ठीक है, शाबाश, चलो बताओ, हाँ, गुड, हम मंदिर जा रहे हैं। हम मंदिर जा मंदिर रहे जा हैं, रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। चलो अब हम इसको बनाते हैं मिलके, ठीक है। चलो जी, हम यस कहते सर। हैं भाई आज हम इंग्लिश की उधेड़ बून पूरी कर देंगे, ठीक है। चलो, यस सर। अब हमने किस किस को देख के काम करना है, पहले हमने करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या लगाना है, इज आर एम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये आपको देख के लगाना है, कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि इज आर, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको भी आर आपको, एम हाँ, अच्छा, उसके बाद पता क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब हेल्पिंग की, वर्ब और वर्ब। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आपका आईएनजी आ जाएगा, आईएनजी क्यों आएगा हमारा, मीनू आपको बताया था ना अभी, आईएनजी यस हमारा सर। क्यों आता है, इसलिए आता है रहा हमारा है, आईएनजी, रही है, रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है, मैंने सोचा था मीनू को ना बहुत धीरे धीरे आएगा, मीनू को तो बहुत जल्दी जल्दी से आ रहा है, मुझे जलन होती है यार। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं की इंग्लिश क्या हुई, आई आई, एम ठीक है, गोइंग। आई एम, वेरी गुड, आई एम गोइंग, क्या बात है। चलो जी, अब तो मीनू से बच के रहना पड़ेगा, अब तो मीनू को सब कुछ आता जा रहा है धीरे धीरे। चलो जी, अब आगे सुनिए, ये जो है ना टेबल ज्यादा बड़ा हो गया, चलो इसको टेबल को हटा देता हूँ, टेबल ना हम खराब आ रहे हैं, इसकी सेटिंग कर दूंगा बाद में, ठीक। तो सिलेक्ट टेबल्स के अंदर मैंने क्या किया, डिलीट कर देता हूँ इसको, डिलीट टेबल, अब ऐसे सिंपल सा बनाते हैं, ठीक है। तो आई एम फिर से बन गया क्या, इसलिए चलो व्हाट एम गोइंग, चलो कोई बात, इसको कर देते हैं, आई एम गोइंग, ठीक है। चलो अब बाकी करते हैं, अब मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ, अब आगे खाने की इंग्लिश पता है क्या, एक खाना तो हमारा क्रिया होगा, एक हमारी वस्तु होती है जिसको हम खा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, आई एम ईटिंग फूड, फूड। आई एम ईटिंग
फूड, Food. ये जरा फूड लगाया। चलो मैं इसको इधर कर देता हूँ यार, इसके इधर लगाना था, ठीक है चलो ठीक है, मीटिंग इधर कर लेते हैं। वह किताब पढ़ रहा है, वह मेल है, लड़का है मेल, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है। He is study in book. he is studying, Study STUDYI, studying book, वह studying किताब पढ़ book. रहा है, बस 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 बन गया, क्या बात है। चलो अगला करते हैं। वह घूमने जा रहा है, He is going to park. he is going, going Going, किसके लिए जा रहा है, G-O-I-N-G. घूमने के लिए। he is Yes. going for Park. walking, Walk. is Walk. going for walk, ठीक है, ING लगा दो, वॉकिंग कर दो, is going for walking, वह घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है। हम मंदिर Yes. जा रहे हैं, We are going to temple. क्या बात है मीनू, अपने तो कमाल ही को किया। वी आर गोइंग टू टेम्पल, Temple. क्या बात है मीनू, टेम्पल मतलब मंदिर। अब Yes, अब sir. ये दो चार थोड़े से और सेंटेंस खुद इंग्लिश में बोलने शुरू कर दो, ठीक है सर। आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, यू आर टीचिंग, आई एम लर्निंग, थोड़े से खुद बना लो दो चार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोल के बताने हैं सर। हाँ हाँ, और क्या ठीक है। अब क्या कहते हैं, मन के अंदर बोलने हैं, मंत्र जाप करना है इसका। शाबाश, गुड गुड। गौरव, सॉरी सॉरी, आपका नाम ले रही है? लेकिन एक सेंटेंस। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, लो लो ना, मुझे तो अच्छा लगता है। गौरव सर इज टीचिंग फॉर मी. गौरव सर इज टीचिंग मी, वेरी गुड। एक और बना लो। और माय फ्रेंड गोइंग टू टेम्पल. माय फ्रेंड इज गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है ही इज गोइंग फॉर वॉकिंग, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार ING लगा, वॉक लगाओगे तो पूरा ठीक रहेगा ये सेंटेंस, ठीक। ही इज गोइंग फॉर यस सर. वॉक, ठीक है। ए लगा दोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं, इन्होंने हर चीज के अंदर ए जरूर लगाया है। ए, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, क्या बोलोगे, बोलो इंग्लिश, शाबाश, अब देखो तुम कितना मजा आएगा इंग्लिश बोलने का। सर ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, सर इज गोइंग फॉर अ वॉक. क्या बात है, इसका मतलब है सर घूमने के लिए जा रही है, ठीक है ठीक है। यस. चलो अब हम इसको हम नहीं वाला बना देते हैं। अभी तो हम ये पॉजिटिव बनाए थे, पॉजिटिव में अफर्मेटिव थे, सेंटेंसेस कौन से थे हमारे, अफर्मेटिव थे। अब हम इसके नेगेटिव, अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव वाला था यस ना, सर. तो यस हमने सर. अब यस. उसको, अब हमने उसको करना है, नेगेटिव वाले को ठीक करना है। नेगेटिव मतलब नहीं नहीं. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, अब मैंने कहा मैं जा रही हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं नहीं जा रही हूँ, तो उसको पता है कैसे बनाएंगे, देखो इसको ध्यान से आई एम देखो। नॉट. आई डू नॉट. एम नॉट आई एम नॉट गोइंग. गोइंग, वेरी गुड, तो आपने खुद ही बना दिया। तभी तो मैं कर रहा हूँ, कल से मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो कल से, ठीक है। देखो आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, शाबाश। अब ये जो आई एम नॉट गोइंग, तो यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं हुआ, हमने इज आर एम के आगे नॉट लगा दिया। क्या किया, इज आर एम जो था ना हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे हमने नॉट लगा दिया, बस कुछ भी नहीं किया, नेगेटिव बना के आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तेरे संग नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग विद यू, आई एम नॉट गोइंग विद यू, यू. विद यू. ठीक है। और मैं यस तुम्हारे सर. बिना नहीं जा रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट आई गोइंग एम नॉट गोइंग विदाउट, विदाउट विदाउट यू. यू। हाँ, विद मतलब के साथ, विदाउट मतलब के बिना, मैं तेरे बिना नहीं जा रही हूँ कहीं पे, ठीक है। और मैं तेरे साथ जा रही हूँ, मैं तेरे बिना नहीं जा रही, नॉट गोइंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रही, दोनों का मतलब क्या है? चलो अगला बनाते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, इसका नेगेटिव में बनाऊँ, तो मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खाना आई नहीं खा आई हम्म, हम्म, आई एम नॉट हम्म, हम्म, ईटिंग फूड. आई एम नॉट ईटिंग फूड, वेरी गुड, क्या बात है। अगला बनाते हैं। वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वे. वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सर वे की तो दे आएगा ना. वे की हाँ जो को दे आएगी ना. वो दे आएंगे, वेरी गुड, वो दे आएंगे। हाँ जी. दे. क्या बोला आपने, वे. वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट स्टडी दे बुक आर इन नॉट इन बुक. स्टडिंग, इन STUDYING, स्टडिंग बुक, इन क्या बुक. बात है, इन बुक, ठीक है, क्या बात है, ओके। अब आपको ये समझ आ गया, ठीक है। और मुझे खुशी यस हो रही है कि सर. आपको ये, मैं आपको सच बताऊं, अभी पहले ना जब यस आप सर. पढ़ने के लिए आए ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था आपको नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है, आपको एक ही बार में समझ आ रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग अच्छा है, आपने अब अपने दिमाग का इतना अच्छा यूज करना है
पूरे यहाँ पे सब हर कोई कहेगा कि ये किसकी चल्ली है, क्या बोलेंगे लोग, ये किसकी चल्ली है। गौरव सर की। वेरी गुड वेरी गुड। जो हमारा काम पीछे अधूरा रह गया था ना 2013-14 यस में, वो अब हमारा सर, पूरा यस होगा। सर, ठीक है, यस सर, वेरी गुड, बिल्कुल। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते यस हैं। सर। अब करते हैं, वह घूमने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वह घूमने ही नहीं जा रहे हैं। अब देखो ही वे है ना, वे वही वाले वे, हाँ वे। अच्छा, वे मतलब वे, आर क्या बात है, दे दे आर आर नॉट गोइंग टू हम्म, वर्क, दे आर नॉट गोइंग टू गोइंग, वर्क। ना 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 ना, वो घूमने के लिए नहीं ना जा रहे, दे आर नॉट गोइंग अच्छा, फॉर अ फॉर वॉक। अ वर्क। ठीक है, ये करते हैं अपने। यस सर। ओके, हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं। वी आर हम्म, हम्म, नॉट गोइंग टू हम्म, टेम्पल। वी आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या बात है। ठीक है, तो आज आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है। आज आपका होमवर्क भी थोड़ा सा यही रहेगा। आज आपने अबाउट टू वाले करने हैं कि ये वाले मिक्स करके करने हैं, करके मुझे लिख के ना और उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, फिर मैं उसे चेक करूंगा। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं क्लास बंद। कल हम क्या करने वाले हैं, इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम कर लेंगे। जब आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे ना, आपको इंग्लिश आनी काफी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी इंग्लिश जो है ठीक वो है। काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर जहां मर्जी जाना तलवार लेके, बिना तलवार के साथ विजयी भाग हो जाएगा बाहर। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। चलो ठीक है, यस अब सर। आराम करो। तुम बहुत मेहनती लड़की हो, बहुत मेहनत, तुम हार्ड वर्क करो। मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत सुबह उठती हो, घर का काम करती हो, फिर जॉब पे जाती हो, फिर तुम अपनी गृहस्थी भी संभालती हो, फैमिली लाइफ जो है, फिर तुम आके पढ़ती भी हो। तुम आगे बढ़ने के लिए कि मैं इधर इंटरव्यू दे दूं, थोड़ी और आगे बढ़ती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कि ऐसे ऐसे बढ़ती जाए। ठीक है, यस गुड, सर। ठीक है। ओके मेरा यस बच्चा, सर। चलो, ठीक है, थैंक यू ओके सर। बाय। गुड वेलकम नाइट। वेलकम, गुड नाइट मेरे बच्चे, गुड नाइट। गुड मैं भी नाइट। इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है।